नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज। वक्त की खबर करैल से है। करैल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कई जगहों के डॉक्टरों ने शिरकत कर लोगों के स्वास्थ्य के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। बताते चले कि उत्तराखंड, आगरा, सैफई समेत तमाम जगहों के डॉक्टरों ने शिविर में शिरकत करते हुए लोगों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना है। डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया शिविर का शुभारंभ। कार्यक्रम आयोजकों ने बुके भेंट कर किया भव्य रूप से डॉक्टरों का स्वागत सत्कार। बताते चलें कि शिविर में पहुंचे डॉक्टरों ने स्वास्थ्य के रहने के उपाय बताए, साथ ही उनसे बचने के साथ साथ उनको उपचार भी दिया है। करैल के छत्ती धर्मशाला के प्रांगण में भव्य शिविर का आयोजन किया गया है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन को देखते हुए करैल के लोगों ने शिरकत करते हुए अपने स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उनसे उपचार लिया है। पता चला इस दौरान डॉक्टरों ने विधिवत रूप से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानते हुए उनके स्वस्थ रहने की टिप्स दिए, साथ ही गुरुमंत्र देते हुए उनको स्वस्थ रहने के लिए बताया है। इस दौरान डॉक्टरों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए गर्मी के मौसम में कैसे बचा जाए, साथ ही विभिन्न बीमारियों के बारे में भी कैसे बचा जाए, इस संबंध में डॉक्टरों को निज जानकारी देते हुए लोगों को स्वस्थ रहने की बात कही है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर का आँख, नाक, कान समेत तमाम बीमारियों से बचने के लिए उपाय बताए हैं। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आकृति गर्ग है और ये हमने जो कैंप लगाया है ये मरीजों की सुविधा और जागरूकता के लिए है। इसमें हमने बहुत सारी स्पेशलिटीज़ कवर करने की कोशिश करी है, जैसे आँखों के लिए, दांतों के लिए, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर सर्जरी, गायनेकोलॉजी प्लस डायग्नोस्टिक टेस्ट और कुछ जो मेडिसिन हम यहाँ से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मरीज़ अभी जागरूक नहीं है, उनको दिक्कत होती है किसी सेंटर पे जाके दिखाने के लिए, तो ये कैंप्स उनकी सुविधा के लिए है, जिससे कि वो मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं आ रहा है, डॉक्टर मरीज़ के पास आया है इस टाइप। तो यही हमें आशा है कि जो मरीज़ है वो और यहाँ से जो मरीज़ सुविधा लेके जाएंगे और ज़्यादा जागरूक होंगे, अपने आप का अपना जल्द से जल्द इलाज कराएंगे। कोई भी दिक्कत हो उसके लिए उनको जल्द से जल्द जानना कि उनको दिक्कत क्या है और किस डॉक्टर पे जाके दिखाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है जानना। और सही इलाज सही समय पर इलाज होना उनका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई भी मर्ज़ है, हर मर्ज़ का इलाज है और उसका जल्दी पता लगना और जल्दी इलाज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मरीज़ की सेहत अच्छी हो सके। अरे गर्मी के सीज़न में किस चीज़ के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं? गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो हैज़ा के आते हैं, ख़राब खाना खाने से, पानी पीने से, उल्टी दस्त के मरीज़ आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ जो है बहुत सारा पानी पिएं, अपने आप को जितना ठंडा रख सके रखें, और खाना जो खाएं हाथ साफ़ करके साफ़ सुथरे हाथों से खाएं, साफ़ सुथरा खाना पकाएं, और जो सब्जियां लें उनको अच्छे से धो के बनाएं, तो उससे बेहतर रहेगा। तो इस तरीके की दिक्कतें कम होंगी। हार्ट के जो मरीज़ हैं प्लस जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके साथ भी गर्मियों में दिक्कत आती है, क्योंकि वो लोग पानी कम पीते हैं। किडनी के जो मरीज़ हैं उनके भी साथ दिक्कत आती है। महिलाओं के साथ यूरिन के इन्फेक्शन की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो पानी कम पीते हैं। डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी की वजह से, यूरिन में, पेशाब में जलन की समस्या बहुत आती है। अभी इस समय किस जगह स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं? स्वास्थ्य सेवाएं हम अभी तो ये करहल में आए हुए हैं यहाँ स्वास्थ्य सेवा देने के लिए। वैसे हम लोग आगरा से हैं, महाजन हॉस्पिटल है हमारा आगरा में, जयपुर हाउस में, वहाँ पे हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमारी सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर, आँखों की, दांतों की, कैंसर सर्जरी, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनेकोलॉजी और मेडिसिन प्लस पैथोलॉजी एंड फार्मेसी सर्विसेज भी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रिद्धिमा महाजन है। मैं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। मसूड़ों में और इम्प्लांट्स डालने में जब हमारे दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो काफ़ी तरीके से हम उन्हें बिठाते हैं। आजकल का लेटेस्ट तरीका ये होता है कि हम इम्प्लांट बिठाते हैं।
तो उसी में ही हम विशेषज्ञ हैं। हमारा अस्पताल जयपुर हाउस आगरा में है। जब भी आपको दांतों की, आँखों की जनरल सर्जरी करानी है या कैंसर या कर्क रोग विशेषज्ञ है, ब्लड की जांच करानी है, हमारे हॉस्पिटल में इसकी सारी सुविधाएं हैं। हॉस्पिटल नए तरीके से वापस शुरू हुआ है, तो सारी सुविधाएं एकदम लेटेस्ट है और अपग्रेडेड है। तो कभी भी आपको अपनी जांच करानी हो, क्वालिटी सर्विसेज हमसे एक्सपेक्ट करिए और आपको वही चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप चाहते हैं। जिस तरह देखा जाता है कि दांतों में कीड़े लगते हैं, हाँ जी। किस कारण कीड़े लगते हैं? कीड़े लगने के कारण बहुत सारे होते हैं, बट अगर हम बच्चों से अगर शुरुआत करते हैं तो काफ़ी माएँ बच्चों को दूध पिलाने के लिए बॉटल यूज़ करती हैं। तो उसको बॉटल को अगर आप मुंह में ही छोड़ देते हैं तो दूध एकदम मुंह में रहता है, तो दूध का जो मीठापन होता है उसकी वजह से दांतों में बचपन से ही कीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो यही मोस्ट कॉमन ये कारण है कि बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। जैसे ही हम बड़े होते हैं या बड़ों में कोई कारण होता है, अक्कलदारियों की तरफ, दाढ़ी की तरफ, ब्रश ठीक से ना करने की वजह से, तो टाइम नहीं मिलने की वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो खाना वहाँ पे जमता रहता है। उसकी वजह से या हम जो खाते हैं, जैसे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली आपने या कुछ ऐसे पदार्थ खा लिए जिसमें एसिड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी धीरे धीरे दांतों में कीटाणु लगने शुरू हो जाते हैं। जो मुँह खोल के सोते हैं उसकी वजह से भी ये बहुत बड़ा कारण है कि दांत सूख जाते हैं, तो अपनी गंदगी वहाँ पे जमना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान रखें तो कीड़े ना लगें, और अगर लग भी जाए उसका हमेशा उपाय होता है। तो आप दर्द की ना वेट करिए कि दर्द होगा तो ही आप उपाय लाएंगे। अगर दांत में कीड़ा लग गया है और आपको लग रहा है कि दांत काला दिख रहा है, उसी समय जाके अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराइए। वो तब आप फिलिंग कर पाएंगे, दांतों में सीमेंट भर पाएंगे। लेकिन अगर आप दर्द की वेट करेंगे तो ट्रीटमेंट और गहरा होता चला जाएगा, जिसमें आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। तो हमेशा जब भी चाहिए, साल में एक बार ज़रूर अपने दांत किसी भी दंत रोग विशेषज्ञ से चेक कराइए और समझिए अपनी मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को। अगर सब सही है वो बता देंगे कि आपके दांत सब सही है। अगर कोई मुश्किल है तो आप डिसाइड करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देखा जाता है अभी जो आजकल के जो बच्चे हैं उनके दांत कमज़ोर बहुत हैं, जिनको आप जो है तार वार से बांध के ठीक करते हैं, वो किस कारण होते हैं? तार बांधना कमज़ोरी की निशानी नहीं है। हम तार क्यों बांधते हैं? क्योंकि बच्चों के दांत आड़े टेढ़े निकलते हैं। आड़े टेढ़े निकलने का कोई कारण बच्चों की गलती नहीं होती है, वो माँ बाप से ही बच्चों को जेनेटिकली मिलती है कि माँ बाप में किसी एक जन के दांत भी अगर आड़े टेढ़े हो या बच्चे को अंदर जीभ में कोई दिक्कत है या वैसे कोई प्रॉब्लम है, जब वो डेवलप हो रहा होता है, मसूड़े या आपके जबड़े जब बन रहे होते हैं तब वो दिक्कत होती है, इसलिए वो दांत आड़े टेढ़े निकलते हैं। वरना तार मजबूत करने के लिए नहीं होते, वो आड़े टेढ़ापन ठीक करके एक लाइन में लाने के लिए तार लगते हैं। तार का ट्रीटमेंट करीबन 8 महीने से 1.5 साल तक का भी चलता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट को अगर आप 11, 12 या 13 साल में शुरू करा दें, बच्चों के लिए खासकर, तो वो एक बहुत अच्छा पीरियड होता है। आप बाद में भी इनफैक्ट 50 साल के लोगों को भी करा सकते हैं, 40 साल में भी करा सकते हैं, 30 साल में भी करा सकते हैं। उसका कोई टाइम नहीं होता है। लोगों को लगता है हम बूढ़े हो गए, हम क्या ट्रीटमेंट कराएं, ऐसा नहीं होता है। आप तभी भी तार लगा सकते हैं, अगर आप में है अभी जैसे, आप अभी भी तार लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई उम्र नहीं है तार लगाने की, लेकिन जो बच्चों के स्पेसिफिकली होता है, 13 साल की उम्र बहुत अच्छी पीरियड होती है जब आप तार लगा सकते हैं। आज ये जो कैंप लगा है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नेहा यादव। अच्छा, आज ये जो कैंप लगा है इसमें आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? इसमें फ्री कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं, प्रोफाइल चेक करने के लिए जो भी ब्लड टेस्ट है वो दे रहे हैं, आई का हो रहा है यहाँ पे, ऑप्था का हो रहा है यहाँ पे, ऑन्कोलॉजी का और गायनिकोलॉजी का भी है। सारी चीज़ें फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है एंड चेकअप भी फ्री है इसके साथ साथ, और एक ब्लड प्रोफाइलिंग सारी फ्री है। डॉक्टर साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव महाजन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सैफई मेडिकल कॉलेज में और कैंसर सर्जरी विभाग में, जो कि जनरल सर्जरी के अंडर में आता है। और जो कैंसर के बारे में आजकल जो देखा गया है, स्पेशली जो यंग लोग हैं और जो हमारी बेल्ट है उसमें गुटखे का सेवन बहुत ज़्यादा है। जो मैक्सिमम हमारे जो 70 to 80% केसेस होते हैं वो मुँह का कैंसर, मुँह का, गाल का, जीभ का,
इसका कैंसर ज़्यादा देखा गया, जिसमें कि जो प्रेजेंट करता है ये अधिकतर लोगों में छाले की तरह आता है, जो कि बहुत छोटा होता है छाला, जो काफ़ी टाइम से 1 महीने 2 महीने 3 महीने से होता है, जो कि ठीक नहीं हो रहा होता। हम लोग क्या करते हैं, उसी को लापरवाही से बढ़ा देते हैं, और वो जब हमारे पास ज़्यादातर लोग प्रेजेंट करते हैं वो बीमारी को एडवांस स्टेज करके आते हैं। तो कोई भी छाला होए उसको हल्के में नहीं लेना है और तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना है, उसको दिखाना है, जिसकी ज़रूरत पड़ने पर बायोप्सी करवाई जाएगी और उसका इलाज किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो देखी गई है वो महिलाओं में स्तन का और बच्चेदानी का, जिसमें गर्भाशय के मुख का, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, दूसरा बच्चेदानी का, जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, और स्तन का कैंसर, और साथ ही साथ जो ओवरीज होती है उसका कैंसर काफ़ी देखा जाता है। इस चीज़ में भी कभी स्तन में कोई गांठ होए या फिर पेट में पानी भर रहा है तो ये हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको जल्दी से जल्दी हमें इसका इलाज करना है। तीसरा जो हमें देखा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है फीमेल्स में, स्पेशली फीमेल्स में इस बेल्ट में, वो है गॉल ब्लैडर कैंसर, जिसके अधिकतर पेशेंट हमारे पास जो बीमारी लाइलाज हो जाती है उस समय लेके आते हैं। इसमें ये होता है पेट में दाईं तरफ ऊपर की तरफ पसलियों से नीचे दर्द होती है, उसका ये प्रेजेंट करता है, कई बार फिरते हुए पथरी की तरह प्रेजेंट करता है। इसको भी हमें लापरवाही नहीं करनी है, जब भी कोई दिक्कत आए हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि कैंसर आजकल कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको जितना जल्दी, या तो रोकथाम सबसे अच्छी चीज़ है, अगर रोकथाम से नहीं होगा तो जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना ही अच्छा है। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक महाजन हॉस्पिटल आगरा से। आज यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप के लिए हमें इनवाइट करा गया था, जिसमें आई की, गायनी की और कैंसर की और डेंटल चेकअप के लिए मल्टीपल स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। और आज यही सारा करेल में एक फ्री मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पेशेंट को उनके आँखों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड या अन्य सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, गायनी, इन सब से रिलेटेड समस्याओं का समाधान मिलेगा। और यहाँ पे फ्री दवाइयाँ भी और बाकी सब जाँचें सब निःशुल्क हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, दिखाता हूँ इसका कैसे फ़ायदा हुआ। जैसे आज ये नायावली जी आए हुए हैं और इनका बाई चांस हमने आज चेक करा तो इनकी दोनों नसें कमज़ोर हैं और दोनों नसों में, दोनों आँखों में काला पानी है। वो कैसे आज पता लगा? जब इनका हमने आँखों का प्रेशर चेक करा तो उस प्रेशर दुगना, एक नॉर्मल से दुगना प्रेशर आया। जो आदमी का 20 से कम होता है, इनका उसी प्रेशर जो है वो करीब 40 आ रहा है। ये देखिए, देखो, मेरे को देखो। आज इनके यही हम जब नसों का प्रेशर देखेंगे तो ये प्रेशर आप देखो 46 आ रहा है। वहीं अगर मैं एक नॉर्मल किसी का प्रेशर अगर देखता हूँ, इधर देखो, तो 23 आ रहा है। तो इस जांच से आज इनको पता लग गया हमारे को कि इनको एक्चुअली काला पानी की प्रॉब्लम थी और काफ़ी टाइम से चल रही होगी है, और जिसकी वजह से इनकी नसें सारी डैमेज हो रही है। अब इनको एटलीस्ट हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देंगे ताकि इनकी नज़र आगे डैमेज ना हो। तो इसका ये फ़ायदा हुआ आज जिन लोगों को नहीं मालूम था इस प्रॉब्लम का, या जिनकी धीरे धीरे नज़र जा रही थी, आज उनको ये चीज़ सेंसिटाइज हो गई, उनको पता लग गया कि आज ये कमज़ोरी है और उसका ट्रीटमेंट है।